प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, पूर्व मंत्री और विधायक माननीय गोपाल भार्गव जी, लोकसभा के प्रभारी श्री शैलेंद्र वर्मा जी, संयोजक राधेश्याम पारीक जी, भारतीय जनता पार्टी अशोकनगर के जिलाध्यक्ष श्री आलोक तिवारी जी, पूर्व मंत्री और विधायक श्री विजेंद्र यादव जी, विधायक श्री जगन्नाथ रघुवंशी जी, पूर्व विधायक श्री जजपाल सिंह जज्जी जी, प्रताप भान सिंह जी, सचिन चौधरी जी, नीरज मनोरिया जी और इतनी भारी संख्या में अशोकनगर की आज की इस जनसभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, राजराजेश्वरी की इस पावन धारा को, जिस पावन धारा को मातृशक्ति की अप्रतिम प्रतीक राजमाता विजयाराजे सिंधिया का सानिध्य प्राप्त होता रहा हो, जिस गुना संसदीय क्षेत्र को भारत की राजनीति के उभरते हुए एक सितारे श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी ने यशस्वी नेतृत्व दिया हो, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी अशोकनगर वासियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब मैं अशोकनगर के इस मंच से बोल रहा हूं तो मुझे ठीक सामने अशोकनगर का रामलीला मैदान भी, रामलीला का मंच भी दिखाई दे रहा है। रामलीला का यह मंच हम सबको प्रभु राम की लीलाओं के साथ तो जोड़ता ही है, लेकिन साथ साथ हम सबको जोड़ता है संत तुलसीदास जी के साथ भी, जिन्होंने मध्यकाल में, मुगलों के शासन काल में इस धरती पर देश की आजादी के लिए रामलीलाओं की परंपरा को आगे बढ़ाया था। याद करिए, जब तुलसीदास जी की बात आती है तो कहते हैं तुलसीदास जी को कुछ लोगों ने उस समय कहा था कि चलो आप भी अकबर से मिल लो, और आपको भी अपने नवरत्नों में शामिल करेंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई देखो, अकबर कौन है मैं नहीं जानता। तो लोगों ने कहा कि बादशाह है भारत का। उन्होंने कहा भाई देखो, मेरा तो बादशाह किसको कहते हैं मैं ये भी नहीं जानता। उन्होंने कहा राजा। उन्होंने कहा देखो, मेरा तो एक ही राजा है और वह है राम। और बहनों और भाइयों, उस मध्यकाल में, मुगलों के शासन काल में तुलसीदास जी ने नारा दिया था, बोलो राजा रामचंद्र की। और बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में अयोध्या में रामलला फिर से प्रतिष्ठित हो जाए। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और कल फिर प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या धाम में पधार रहे हैं, वहां पर भगवान राम का दर्शन करने के लिए। बहनों और भाइयों, अयोध्या का राम जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास गोना का हर व्यक्ति भी गौरवान्वित होगा। इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठन सभी मिलकर के सहयोग करें।
एक स्वर था उस समय जो मुखर रूप से कह रही थी कि इसका नेतृत्व हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमारी आन मान शान का प्रतीक है। यह स्वर था राजमाता विजया राजे सिंधिया जी का। मुझे याद है राम जन्मभूमि के किसी भी आंदोलन में उन्होंने अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों को छोड़ करके, व्यक्तिगत साधना को छोड़ करके, व्यक्तिगत अन्य कार्यों को एक और करके हुए अयोध्या में राम मंदिर का स्थापना होनी चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। इस आंदोलन के साथ राजमाता पहले दिन से लेकर के अंतिम दिनों तक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी रही। और आज हम सब प्रसन्नता हमें इस बात की है, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्रभु राम 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए और प्रभु ने वहां होली भी खेली और 500 वर्षों के बाद अपना जन्मोत्सव भी मनाया। तो सचमुच सचमुच राजमाता हमारे बीच में नहीं, लेकिन राजमाता की आत्मा को अत्यसीम शांति प्राप्त हुई होगी कि जो हमारा सपना था वो सपना आज हमारी वर्तमान पीढ़ी साकार कर रही है। उनका अत्यंत सानिध्य प्राप्त होता था। कितना वात्सल्य था उनके मन में, देश के लिए, समाज के लिए, जनता जनार्दन के लिए। सचमुच राजमाता थी। और गुनावासी तो इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि 15 वर्षों तक राजमाता आपका नेतृत्व किए देश की संसद में और 17 वर्षों तक भारतीय राजनीति में शुचिता के प्रतीक के रूप में जिन्होंने विकास को प्राथमिकता देकर के उस कालखंड में जब साधन नहीं थे, तब भारत के रेल मंत्री के रूप में और जिस भी प्रकार का दायित्व मिला उसमें कार्य का स्टैंडर्ड दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के गुना में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।